यहाँ पर निष्ठा सूत्र पर एक वार्तिक पढ़ा है। आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य, प्रकृता कटम देवदत्ता, प्रकृतवान कटम देवदत्ता। आदि कर्म में निष्ठा हो गया। आदि कर्मणि कथा कर्तृच, कर्ता में कथा प्रत्यय होता है। प्रकृता कटम देवदत्ता है, कर्ता में, इसलिए कर्ता में प्रथम आया, कर्म में द्वितीय है। प्रकृतवान कटम देवदत्ता, ठीक है। अच्छा ये बतलाओ कि ये जब भावी संज्ञा है तो कता कत्वतु प्रत्यय किससे होते हैं? भावी संज्ञा है, किसकी भावी संज्ञा? कतक तवतु निष्ठा, कतक तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। धातु से भूतकाल में वो प्रत्यय होते हैं जिन हुए हुओं की निष्ठा ये संज्ञा होती है। तो कतक तवतु धातु से भूतकाल में वो प्रत्यय होते हैं जिस हुए हुओं की निष्ठा संज्ञा होती है। तो ये कतक तवतु किस सूत्र से आते हैं? कैसे? निष्ठा से कैसे आएंगे? निष्ठा, कतक तवतु निष्ठा, निष्ठा से तो तब आए जब निष्ठा का मन कतक तवतु, तो कतक तवतु आने के बाद ये तो निष्ठा नाम होगा। निष्ठा मानी कतक तवतु, कतक तवतु आने के बाद ही तो निष्ठा नाम होगा। बताइए। यहाँ पर एक जो पंक्ति है, सामर्थ्यात् कतक तवतोर विधानमे तत्, सामर्थ्य से कतक तवतु का विधान है ये। कतक तवतु निष्ठा इस वचन से अन्यस्य उत्पन्नस्य निष्ठा संज्ञा अभाव इति सामर्थ्यम। कतक तवतु निष्ठा इस वचन के कारण अन्य जो उत्पन्न होता है उसका तो निष्ठा नाम होता नहीं, इसलिए यही सामर्थ्य है। अन्य का निष्ठा नामकरण का अभाव है, निष्ठा संज्ञा का अभाव है। कर्म क्या है? यहाँ पर क्रिया का आदि कहना हो। एक फलोद्देश्य से प्रवृत्त जो क्षण समूह रूप क्रिया है, आद्य क्रिया क्षणे अपवृक्तेपि, आद्य क्रिया क्षण के अपवृक्त होने पर, बीत जाने पर भी धात्वर्थ रूपाय क्रिया अनपवृक्तत्वाद वचनम। धात्वर्थ रूप जो क्रिया है वो तो बीती नहीं, इसलिए वचन बनाया। न्याय्या तो आद्य उपवर्गात। महाभाष्य में वार्तिक आया कि न्याय्या तो ऐसा भूतकालता, ये भूतकालता न्याय यही है। आद्य अपवर्गात, आदि भूत क्रिया क्षणों अपवृक्ता। क्रिया का जो आदि क्षण है वो तो बीत गया। जैसे आपने पढ़ना आरंभ किया तो पढ़ने का जो आदि क्षण है वो तो बीत गया। तस्मिनेव अवयवे समूह रूप धात्वर्थ परिसमाप्ति, उस अवयव में ही समूह रूप का परिसमाप्ति कर देंगे। समूह से तथा भूता प्रतिभेदम समूहिषु समाप्यते ततो भेदे काल भेदस्य संभव। वो उस प्रकार का जो समूह है, प्रतिभेदम समूहिषु, प्रत्येक अलग अलग अवयव में परिसमाप्त हो जाएगा। समूह से तथा भूता, क्रियाओं का जो एक समूह, छोटी छोटी अवयव क्रियाओं का एक समुदाय बन गया। समूह से तथा भूता प्रतिभेदम समूहिषु अवयवेषु। समूहिषु का अर्थ होता है समूह, समूही, समूही मानी अवयव। तो अवयवेषु प्रतिभेदम समाप्यते, प्रत्येक भेद की, प्रत्येक अलग अलग उस अवयव के ऊपर, प्रतिभेदम प्रत्येकम, प्रत्येक अवयव के ऊपर समाप्त हो रहा है वो समूह। सो क्रियाक्षण है, प्रत्येक क्रिया क्षण में वो समूह परिसमाप्त हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के क्षण को हम कहेंगे कि इसने पढ़ना आरंभ किया।
पढ़ना, क्रियाओं का जो बहुत सारी क्रियाएं हैं ना पढ़ने में जुड़ी हुई हैं, एक क्षण में एक क्रिया, मुख्य क्रिया की अवयव क्रियाएं बहुत सारी हैं। मुख्य क्रिया को क्या, सारी टोटल जो क्रियाएं हैं उसकी गौण क्रियाएं भी, एक एक क्रिया में समूह का आरोप कर दिया, पूरे समुदाय समूह रूप क्रिया का एक अवयव में आरोप कर दिया। तो फिर काल भेद का उसमें आरोप कर दिया तो उसको ही भूतकाल हो गया, एक क्षण बीत गया, भूतकाल हो गया। प्राकार्षित कटम देवदत्ता, लुंग भी प्रयोग होता है। कटावयवे कट शब्दो दृष्टव्य, केशांचित कटावयव क्षणानाम अपरिसमाप्ते प्रकर्ष्यति कटम देवदत्ता इति लृट् प्रयोगोपि अविरुद्धः। अपरा ज्ञापका सिद्धम यदयम आदिकर्मणिकता कर्तरी च, सुयज और ग्वनिप, सुय और यज धातु से ग्वनिप प्रत्यय होता है भूतकाल में। सु ह्रस्व सुत्वन, सु आकर के आदिकर्मणिकता कर्तरी च सूत्र है ना, आदिकर्मणिकता कर्तरी च जब सूत्र बना रखा है तो आदिकर्मणि निष्ठा क्यों बनाना चाहिए? ज्ञाप का सिद्धम का यही मतलब है बस। जब आदिकर्मणिकता कर्तरी च सूत्र है तो ये वार्तिक बनाने की आवश्यकता है, यही इसमें कहा है। और उदुपदात भावादिकर्मण और अन्य तरस्याम में विकता प्रत्यय कहा है ना आदिकर्म में, तो उससे पता लगता है आदिकर्म में कता होता है। फिर बोले कि ये तो ईता कता के विषय में भी तो हो सकता है, उसमें भी तो हो सकता है ये। यदि तद विषय में शायद वर्तमान ग्रहणमेव कुर्यात्, कहते हैं वहाँ पर वर्तमान कह देते, वर्तमान आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्य की बजाय उसी सूत्र में आदिकर्मणिकता कर्तरी से वर्तमानिकता कर्तरी से बताते, यदि केवल उसी विषय को होता। उदुपधात भावादिकर्मणों की बजाय यूँ कहते उदुपधात वर्तमाने वर्तमानात् कतात, वर्तमान कता, ईता कता जो है वर्तमान कता होता है। यज धातु से यज्वा, जीर्यते रत्रिन, ज्री धातु से अत्रिन प्रत्यय होता है। ज्री स्वयो हानो, री की विद संज्ञा, ज्री को गुण, सार धातु आर धातु कहो, अथ ये उगित है, उगित री अनुबंध उगित है। उगितजाम सर्वनाम स्थाने धातो, हल्ग्यादि लोप, संवांत लोप, जरन जरन जरंतो जरंत, वासरूपेण निष्ठा, जीर्णा जीर्णमान। वासरूपेण निष्ठा का क्या अर्थ है? अस्वरूप अपवाद विकल्प से बाधक होते, ये अर्थ है। तो जीर्णा जीर्णा निष्ठा हो गया। छंद से लिट, छंद भी धातु से लिट हो जाता है। हम सूर्य उभय तो ददर्श, मैं सूर्य को दोनों तरफ मैंने देखा या देख रहा हूँ। हम द्यावा पृथ्वी माततान, मैंने द्युलोक और पृथ्वीलोक को फैलाया है। हैं? द्यावा पृथ्वी को आततान, द्वितीय द्विवचन है, द्यावा पृथ्वी आततान फैलाया मैंने। ये उसका है शायद, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का है ना, एम द्यावा पृथ्वी आततान, और एम सूर्य उभय तो ददर। वाज सैनीय नहीं है, वाज सने। कौन से अध्याय, कौन सा मंत्र?
फैलाया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 2 1 के बाद डैश 2 के बाद डैश 1 के बाद 1 2 1 33 23 है। 23 ठीक लग रहा है, देखना उसमें भाई। ठीक कर लो 23। ननु छंदसी लुंग लंग लिटात सामान्य लिट विहिताय धातु संबंधे सविधि एवं तो अविशेषण धातु संबंधे प्रत्यय चलता है चौथे पाद में। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में धातु संबंधे, तो कह रहे हैं वो जो प्रकरण है वो धातु संबंध में प्रत्ययों का विधान किया है। दो धात्वर्थ आपस में संबंधित हों तब प्रत्यय होता है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में धातु संबंधे प्रत्यय, और ये तो सामान्य रूप से दो धात्वर्थ आपस में संबंधित हों तब वो होता है। उस प्रकरण के सूत्र कार्य तब करते हैं छंद से लुंग लंग लेटा आदि जब दो धात्वर्थ संबंधित हों। दो धात्वर्थ संबंधित हों, अग्निष्टोम याजी पुत्रों से जनिता, ये है दो धात्वर्थ। अग्निष्टोम याजी एक धात्वर्थ, पुत्रों से जनिता दूसरा धात्वर्थ। भावी कृत्यम आसीत, भावी कृत्यम एक धात्वर्थ, आसीत दूसरा धात्वर्थ। गोमान आसीत, गोमान एक धात्व, अस्थि क्रिया होती है गोमान में भी। गावा संति अस्ति गोमान, और आसीत ये दूसरा धात्वर्थ। दो धात्वर्थों का संबंध होने पर प्रत्यय होते हैं वहाँ पर। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में धातु संबंधे प्रत्यय, ऐसा सूत्र बनाया ना। छंद सी लुंग लंग लिटा सामान्य से लिट कहा है तो बोले धातु संबंध में वो विधि होती है। धातु संबंधे सविधि, सविधि मानी वो सूत्र। छंद सी लुंग लंग लिटा सूत्र धातु संबंध में करता है। अयम तो अविशेषण, ये सूत्र सामान्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, लिटा कानज्वा छंद सी लिटा कानज आदेशो भवति। छंद में लिट के स्थान में कानज आदेश विकल्प से होता है। अग्निम चिक्याना सोमम शुशुवाणा वरुणम शुशुवाणा न च भवति अहम सूर्यम उभय तो ददर्श अहम द्यावा पृथ्वी आततान। यहाँ नहीं हुआ ना, ददर्श लिट लकार का रूप है, आततान लिट लकार का रूप है। दृश्य दृश्य दुर्वचन अभ्यास में दृश्य को द्रि और द्रि को दर, उरत और दर को द, और दृश्य जो उत्तरखंड में है उसको पुगंत लव से गुण। अहम सूर्यम उभय तो ददर्श, मैंने सूर्य को दोनों तरफ देखा। हैं? पूर्व में भी देखा, पश्चिम में भी देखा, अंदर भी देखा, बाहर भी देखा। केवल तुम तो बाहर के सूर्य को देखा, अंदर के सूर्य को भी मैंने देखा, ऐसे कहा। लिटा कानजवा, ये अग्निम चिक्याना कैसे बनेगा? कानच ची, कानच लिट के स्थान में हो रहा है ये। कानच का आन, ची ची दुर्वचन, विभाषा चे से कुत्त हो गया। और इसको की को यणादेश हो गया है। किससे हुआ यणादेश? हेरने का तो संयोग पूर्व से। सोमम सुषुवाणा, सु धातु को कानच होगा। सु दुर्वचन अभ्यास, ये ऐसी सु होती है
धात्वादेश सा सा सु सु हान, पहले उवंग हो जाएगा, पहले उवंग द्विर्वचन जी लग करके सु सुव, आदेश प्रत्ययो सु शु वाण, न कौन है, वरुणम सुसुवाण, वरुण को, सोम को, अभिषव करते हुए या अभिषव किया, अभिषव करने वाला, ये जो है सूर्य, सोम, वरुण, अग्नि, मरुत, वैदिक शब्दों के ये जो अर्थ हैं, ये भी जिसने पकड़ लिए तो समझो वेद का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पकड़ में आ गई। लिट ग्रहणम किम न पूर्वस्य प्रकृत से आदेश विधाने विभक्ति विपरिणामो भविष्यति, लिड मात्र से यथा स्यात्, यो भी परोक्षे वीता तस्यापि अयम आदेशो भवति। लिट क्यों कहा, न पूर्वस्य प्रकृति से आदेश विधाने विभक्ति विपरिणामो भविष्यति, काकू में पढ़ेंगे इसको, काकू ध्वनि में। क्या पूर्व जो अनुवर्तमान है उसको आदेश करके विभक्ति विपरिणाम नहीं हो जाएगा, अर्थात हो ही जाएगा। तो अब फिर क्यों किया, तो कहते हैं लिट मात्र से यथा स्यात्, लिट मात्र को हो जाए कानच आदेश, जो परोक्षे लिट होता है उसको भी हो जाए। सामान्य भूतकाल में लिट को कानच किया ना, तो लिट मात्र को कानच हो जाए, परोक्षे लिट को भी कानच हो जाए। क्वशुश्च छंदसी लिटा क्वशु आदेशो भवति, क्वशु की सिद्धियां बहुत की हैं, बताओ कहाँ पर। वस्विक आजाद गसाम 7वें अध्याय के जक्षिवान अध के स्थान में अधुजक देर लेप्तिकिति लुंक्ष्णोर घसली घपोश्च बोलम छंदसी लिटन तरस्याम, लिटन तरस्याम से अध को घस आदेश, और ये वश ईट आगम किससे, वस्विक आजाद घसाम पढ़ा है ना, क्रादिनियम से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नियम सूत्र बनाया हुआ है। वस्विक आजाद घसाम, नियम सूत्र जो होते हैं उनका तात्पर्य निषेध में होता है। तो ये तो घस को तो ईट हो ही सकता था, पर ये दूसरी जगह निषेध करना चाहते हैं कि कृत दुर्वचन एकाच आकारांत और घस धातु को ही ईट होता है, बाकी को नहीं। गम अनुजन खलन घसाम लोपा किंगत्यन की उपधा का लोप, यहाँ लोप हो गया। दुर्वचनेची से लिटि धातुर्नभ्यासस्य, दुर्वचनेची उत्तरखंड में फिर लोप हो गया। पूर्वव्यासा हलादि शेषा, और ये घय को झ कुहोश्चु और अभ्यास चर्च, खरीचे से घय को क होगा, बीच में स्थानीयवत होने लगेगा। चा प्रश्न पूर्व विधो, परिणीता का ज़्यादा स्थानीय पूर्व विधि करने में न पदान दुर्वचन वरे लोप स्वर सवर्णानुसार दीर्घ जस चर विधि, चर विधि में नहीं होगा। सासी वसी घसी नाम च मूर्धन्य जक्षी वान, घसी बसोर अलीचे की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि आज़ादी है ना, आज़ादी ईट आज़ादी है। भाषाएं सद्वस्त्रुवा, सद्वस्त्रुत्यतेभ्यः परस्य वालिड भवति तस्य च क्वसुरादेशो नित्यं भवति। आदेश विधानादेव लिड अपि तद विषयो अनुमीयते। भूत सामान्य ऐसा कर रखा है। सद्वस्त्रुत्यतेभ्यः परस्य, सद्वस्त्रु इत्येतेभ्यः परस्य वालिट भवति तस्य च
क्वसुर आदेशो एक्चुअल में अर्थ तो ये है, इति देव परस वालिड भवति तस्य च क्वसुर आदेशो नित्यम भवति। आदेश विधानादेव लिडपि तद विषयो अनुमीयते। आदेश विधान करने के कारण लिट भी तद विषयो माने भूत सामान्य विषयो अनुमीयते। यहाँ पर यदि भाषायां सदादिभ्यो भूत सामान्य लिट न स्यात् तो तादृशस्य लिट आदेश विधानम अनुपन्नम स्यात्। यदि भाषा में सदादियों से भूत सामान्य में लिट ना हो तो उस लिट के स्थान में जो आदेश विधान कर रहे हैं वो अनुपन्न हो जाएगा। तो आदेश विधान से ही लिट भी तद विषय का अनुमान करना चाहिए। भूत सामान्य में लिट होता है और आदेश विधान से ही लिट भी तद विषय का अनुमान कर लेना चाहिए। यदि भाषा में सदादियों से भूत सामान्य में लिट ना हो तो तादृश लिट को आदेश विधान अनुपन्न हो जाएगा। यहाँ जैसा काशिका में अर्थ दिया है कि सद्वस्तु धातुओं से लिटो भाषाएं विषय वाक वशुरादेशो भवति, ये अर्थ बिल्कुल ही ठीक नहीं किया, उलझ पुलझ है अर्थ। ऐसा नहीं कहते कि लिट को भाषा में विकल्प से क्वशु होता है, ऐसा नहीं है अर्थ। क्वशु तो नित्य ही होता है। वा लिट भवति, लिट विकल्प से होता है। वा क्वशुर आदेशो भवति, क्वशु आदेश तो नित्य होता है। जब लिट होता है तो नित्य ही क्वशु हो जाएगा, और लिट नहीं होगा तो उसके वैकल्पिक पक्ष में वो रूप बनेंगे। वालिट भवति तो लिट पक्ष से अन्य कौन सा रूप होंगे? लंग विषय में, लिट विषय में, लुंग विषय में। भूतकाल में लुंग लकार, लंग लकार और लिट लकार तीन होते हैं ना, तो कहा वालिट भवति, लिट विकल्प से होता है। पक्ष में क्या होगा? लुंग लकार और लंग लकार होगा, और जब लिट आएगा उसको नित्य क्वशु हो जाएगा। हैं? आदेश विधानादेव लिडपि तद विषय अनुमीयते। आदेश विधान करने से लिट भी तद विषय माने भूत सामान्य विषय। भाषा में तो शुरू में जुड़ गया। भाषा में सद्वस्तु इन धातुओं से परे विकल्प से लिट होता है, और उस लिट को क्वशु आदेश नित्य होता है। आदेश विधान से लिट भी तद विषय अनुमीयते। तद विषय किम विषय? भूत सामान्य विषय। तद विषय का अर्थ है भूत सामान्य विषय अनुमीयते। जैसे उपसेदिवान कौत्सय पाणिनिम तेन मुक्ते यथा प्राप्तम प्रत्यय भवन्ति। क्वशु हो गया, और जब क्वशु नहीं होता है तो यथा प्राप्तम प्रत्यय भवन्ति। यथा प्राप्त मिला करके लिखो, यथा अलग प्राप्तम अलग लिखा हुआ है। यथा प्राप्तम प्रत्यय भवन्ति, इसका उदाहरण है उपासदत, उपासीदत, उपससाद। तीनों हो गए ना प्रयोग। उपासदत लंग लकार है, लुंग लकार है उपासदत। सदृढ़ धातु हृदित है ना, तो पुषादि उदिता दृढ़ता परस्मैपदेशो अंग हो गया। उपासीदत में सीद आदेश हो गया। उपससाद यहाँ पर दुर्वचन हो गया है, उपससाद। हाँ, उपासदत लुंग है, उपासीदत सीदती है ना, तो सद के स्थान में शीद आदेश हो गया। पाग्राधमा स्थामना, और उपससाद लिट का रूप है। तो विकल्प से लिट होता है, और लिट को नित्य क्वशु आदेश होता है। तो इसका मतलब लिट तो नहीं बचना चाहिए, लेकिन लिट कैसे हो जाता है?
वालिड भवति तस्य च क्वसुर आदेशो नित्यम भवति। क्वसु आदेश तो नित्य हो जाता है। जब लिट होता है, मैंने ये लिखवाया ना, सद्वस्त्रु इन धातुओं से परे वालिड भवति तस्य च क्वसुर आदेशो नित्यम भवति। सद और वस धातुओं से, सद्वस्त्रु धातुओं से विकल्प से लिट होता है, उस लिट को नित्य क्वसु आदेश होता है। तो एक बार ये हो गया लुंग लकार का रूप, एक बार लंग लकार का और एक बार लिट का। ये जो लिट का रूप बन रहा है ना, ये इस तरह से बनेगा। एक होता है परोक्ष लिट और एक होता है भूत सामान्य में लिट। तो भूत सामान्य में जो लिट होगा उसको तो नित्य क्वसु हो जाएगा, और वालिट भवति पक्ष में परोक्ष लिट हो जाएगा, उसका रूप सुनाई दे रहा है। इसलिए 4 प्रयोग होंगे। एक तो क्वसु का, क्वसु जो है भूत सामान्य